एक परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। तो इसमें जो टोटल एवरेज दे रखा है 8 विद्यार्थियों का वो 51 है। तो आप देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है, तो 8 विद्यार्थियों का योग कितना आएगा अंकों का? 408। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 51, फिर कह रहा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक है आपका 68। तो आप 9 की 68 से गुणा करो, उनका योग आ जाएगा। कर दो, इसे दोबारा करना चाहो। अब 9 और 8 कितना हो गया आपका? 17। 1020 आपका इनका योग आ गया। अब कह रहा पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत निकालो, तो इनका सम आ गया 8 का 9 का, इसको 17 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका? 60। तो ये सवाल कितनों के द्वारा आ चुका है देख लो। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत है आपका 51, तो 8 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा आपका? 51 गुणा 8। आप इनकी गुणा कर लीजिए। तो आपने जो इनकी गुणा करा तो आपका 408 आया। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68, आप इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक, अब आप इनका सम कर दीजिए। सम आपका 1020 आया। टोटल ये कितना है आपका? टोटल ये आपका टोटल हो गया आपका 17। तो औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस बार व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री ये आपकी 6435, 6927, 6855, 7230, 6562। छठे महीने की बिक्री कितनी करेगी? उसकी औसत बिक्री 6500 हो जाए। तो आप इन्हें जोड़ दो, पहला जमा दूसरा जमा तीसरा जमा चौथा जमा पांचवा जमा छठा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कितना हो जाए आपका? 65। अब आप इसको सभी कर दोगे भाई, ये तो 5 महीने हो गए, छठे महीने को आप इसमें जोड़ दीजिए। कह रहा औसत बिक्री इतनी हो जाए। अब इनका जोड़ बताओ, उसमें एक्स कर देना। कितना आया? 34,000 प्लस एक्स बटे 6, ये आपका आ गया 6500। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 34,009 प्लस एक्स। अब आप इनको माइनस कर देना, वो इसका आंसर आएगा। अब आप इसका आंसर निकालो, कितना? 4991। तो ये इसका आंसर आ गया आपका 4991। इस सवाल को दोबारा देख लीजिए। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री ये इतनी ये है, 5 महीने की बिक्री दे रखी है। छठे महीने में बिक्री कितनी करेगी? उसकी औसत बिक्री इतनी हो जाए। तो 5 महीने ये लिख दिया, छठा महीना ये लिख दिया, और औसत बिक्री पूछा है। तो ये औसत बिक्री है, जब ये औसत है तो यहाँ भी औसत आएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एक्स का मान आ गया। एक परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बताओ। बहुत सिंपल है। तो इसमें आप देखो, इसमें आपके कुल कितने? कुल आपके कितने? 120 टोटल। उनका औसत कितना आपका? 35। उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत है 39, अनुत्तीर्ण का आपका 15। तो माना उत्तीर्ण, ये मान लो आप x, तो आपका अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा आपका 120 माइनस एक्स। फिर कह रहा है 120 का है 35, तो 120 मल्टीप्लाई विद 35। जो उत्तीर्ण है, पास कैंडिडेट है, उनका x हो गया। उनका औसत कितना उत्तीर्ण का? आपका 39।
फिर आ जाओ, ये उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण 120 माइनस एक्स, इनका औसत कितना आपका 15। ये आपका उत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण, ये आ गया 42। ये आपका 39 एक्स। अब बताओ यहां तक कितनों का आ गया? देखो यहां तो है आपके कुल का औसत है आपका 35, तो कुल का सम कितना आ जाएगा? योग 120 गुणा 35। द नंबर ऑफ कैंडिडेट 120, इनका मल्टीप्लाई कर दिया इनके एवरेज से, तो इनका सम आ गया। ये आपका पास कैंडिडेट है एक्स, तो फेल कैंडिडेट 120 माइनस एक्स हो जाएगा। पास का जो एवरेज है वो 39 है, फेल का जो एवरेज है 15 है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनमें जो अंक वाली रकम है उनको एक तरफ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और इसमें से इसको घटा दीजिए, 24 आ गया। ये आ गया आपका ये। अब आप इसे कैसे करोगे? 2400 अपॉन 24, ये आप इसे काट लेना, ये आपका 100 आ गया। तो उत्तीर्ण कैंडिडेट कितना है आपका? 100। इस सवाल को दोबारा सभी चेक कर ले। टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके इसमें? 120, और उनका औसत कितना आपका 35, तो उनका योग कितना आएगा? 120 गुणा 35। उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत है 39, तो माना उत्तीर्ण हो गए x, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 120 में से उत्तीर्ण को घटा दो। क्लियर? उत्तीर्ण यानी पास कैंडिडेट x, फेल कैंडिडेट 120 माइनस x, तो 120 का औसत है 35, 120 का योग 120 गुणा 35। जब यहाँ कुल है तो वहां भी कुल लाएगा। कुल पास कितने x, उनका औसत है आपका 39, तो x गुणा 39। फेल कितने? 120 माइनस x, तो फेल का औसत कितना? 15 गुणा कर दिया। कुल गुणा 35, पास जमा फेल, तो आपने देखा x का मान कितना आया? 100। तो जो कैंडिडेट है जो पास हुए थे टोटल कितने हो गए आपका? 100। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, उसको देख लेना। में आप चारों नंबरों को लिख दीजिए, 120, 35, 39, 15। देयर आर 4, जो टोटल नंबर है 4 है। तो ये आपने कर दिया। एक तो इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, एक आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने देखा कितना आया? 4200। 15 का 120 से गुणा कीजिए, ये कितना आया आपका? 1800। यानी आप चारों को 1, 2, 3, 4, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, आप इनको घटा लीजिए। जब आपने इनको घटा दिया कितना है आपका? 2400। 2400 आ गया। अब इसको इसमें से घटा लीजिए, लास्ट के दो डिजिट है। जब आपने इसको घटाया कितना आया? 24। अब इसको इससे आप भाग दे दीजिए। जब आप इसको इससे भाग दोगे, जब आप 2400 को 24 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका 100 आ गया। तो ये ट्रिक आती है उसके लिए जो फर्स्ट है। मान लो उत्तीर्ण, तो पहला है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण निकलेंगे। मान लो अनुत्तीर्ण पूछता तो यहां तक तो ऐसे ही होता, लास्ट में टोटल नंबर में से घटा देते। ये आपको खुद डिसीजन लेना है कि उत्तीर्ण निकालना है अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण है तो यही हो जाता है, अनुत्तीर्ण है तो टोटल में से, यहां तक तो वही ट्रिक वैसे लगेगी, फिर 100 को इसमें माइनस कर देना। सबसे पहला है आपका 120, दूसरा है आपका 35, तीसरा है आपका 39, चौथा है आपको 15। 1, 2, 3, 4 लिख लिया। रकम को एक बार सही दोबारा पढ़ लें। किसी परीक्षा में लेकिन रकम इसी सेंस में आना चाहिए बिल्कुल कि कुल दे रखा है, पास दे रखा है और फेल दे रखा है। तो कुल कितना आपका 120, इनका औसत कितना है? 35। पास का औसत है 39, फेल का औसत है 15। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, द एवरेज ऑफ these students 35,
पास कैंडिडेटों का एवरेज है 39 और जो फेल कैंडिडेट है उनका एवरेज है 15। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट? तो इनकी संख्या कितनी है? तो आप इन चारों को लिख लेना, आपको इससे इसका मल्टीप्लाई करना है। कर दिया जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा ये आ गया, फिर आपको इसी का मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर आपको इसमें से घटा देना है। जब आप इसे घटाओगे तो आपका 2400 आएगा। कितना आएगा? 2400। लास्ट के दोनों अंक घटा लेने हैं। ये कितना आया? 24 आया। अब इस 2400 को 24 से डिवाइड कर देना है। कितना आया? 100। ये इस ट्रिक से पहला पहला आता है उत्तीर्ण। अगर मान लो अनुत्तीर्ण पूछता ये, तो यहां तक तो ऐसे होता, लास्ट में 120 में से 100 को घटा देते, कुल में से पास घटा देते, फेल आ जाता। ठीक है, देख लेना क्या चीज पूछी है। इसका बड़ा और छोटा तरीका आप लोगों को आ गया होगा। 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 का है 30। सभी परिणामों का औसत निकालो। तो 30 परिणामों का औसत 20 है, इनका आपको गुणा कर लेना, 600 आ गया। 20 परिणामों का औसत 30 है, इनका भी आपका 600 आ गया। 600 और 600 को आप जोड़ देना, कितना है आपका? 1200। आंकड़ों का योग, ये आपका टोटल संख्या है। ये आपका कितना आ गया? 50। सभी परिणामों का औसत पूछा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये आपका 24 आ गया। कितना है इसका आंसर आपका? 24। दोबारा देख लो, एवरेज ऑफ 30 नंबर कितना आपका? 20। एवरेज ऑफ 20 नंबर 30। आफ्टर मल्टीप्लाई, जब आप इनकी गुणा करोगे तो इनका सम आ जाएगा 600 और उसका भी 600। आपने इनको सम कर देना है, ये आपका 1200 आ गया। टोटल नंबर कितना आपका? 30 एंड प्लस 20 50। 1200 का 50 से डिवाइड कर देना, आपका 24 आएगा। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत 38 kg है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत है 52 kg। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत है 38। तो आप बताओ, 5 व्यक्तियों का औसत 38 है, तो 5 व्यक्तियों का योग कितना आएगा? 5 गुणा 38। ठीक, तो कितना हो गया? 5 एवरेज ऑफ 5% 38। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका टोटल सम आ जाएगा। तो कितना आया आपका? 190 kg। फिर कह रहा उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है। तो नाव और व्यक्ति कितने हो गए? 6। इसकी 52 से गुणा कर दो, कितना है आपका? 312। अब इस 312 में से 6 में से इस 5 को घटा दो, तो जो नाव है उसका आपको वजन आ जाएगा। ठीक, 122 किलो की नाव है। कितने किलो की नाव है आपकी? 122 किलो की नाव है। दोबारा देख लो, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलो है। उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्ति का औसत भार 52 किलो है। तदनुसार उस नाव का भार बताओ। तो 5 गुणा 38 और 6 गुणा 52, नहीं, इनमें आप 6 में से 5 को घटा लीजिए, कितना है आपका? 122। संख्या इस प्रकार है कि दूसरी पहली से दुगनी और तीसरी से तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत आपका 44। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से तिगुनी, तीनों का औसत 44 है, तो बड़ी संख्या निकालें। तो सेकंड नंबर पहली नंबर से दुगनी है, सेकंड नंबर पहली नंबर की दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है। तो दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी से तिगुनी,
तो आप इसको यहां लिख दो दूसरी संख्या। ये क्या है बच्चों आपका? पहली का दुगना। फिर यही आपकी तीसरी से क्या है? तिगनी। सेकंड नंबर इज द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक। और आल्सो सेकंड नंबर इज द थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर। तो पहली की दुगनी और तीसरी की तिगनी। तो अब यही दूसरी संख्या का दोनों मान दे रखा है, एक बार तो पहली से दुगनी है, एक बार तीसरी से तिगनी है। तो मान आपका पहली आपका x। तो आप बताओ माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है आपका? दूसरी संख्या इसका आपका दुगना है 2x। फिर कह रहा है यही आपकी दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है, इसको यहां लिख दो। अब हमें तीसरी का मान निकालना, तो दूसरी कितनी है आपकी? 2x, 3 गुणा तीसरी, तो 2x बटे 3 बराबर 30। अब बताओ, तो हमने पहली का मान निकाल दिया, दूसरी का निकाल दिया। अब कह रहा दूसरी तीसरी से तिगनी है, दूसरी 2x, 3, तीसरी का मान निकाल दो, खत्म। कह रहा यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, पहली संख्या x, दूसरी आपकी 2x, तीसरी आपकी 2x बटे 3, इनका औसत कितना आपका? 44। इनका योग करने के लिए गुणा में 3 कर देना। 3 आपका लघुत्तम, 3x, 6x, 2x, 132 हो गया। अब इसे कर लो, ये आपका आ जाएगा 11x बटे 3, 132। इसको आप काट लीजिए, तो x का मान कितना आया आपका? 36। ये सवाल कितनों का आ गया? कह रहा है x का मान 36, सबसे बड़ी संख्या पूछी है उसने, इसमें वैल्यू रख दो। एक तो इसमें 36, एक आपका 72 और एक आपका ये पूरा 2x बटे 3, तो 2 गुणा 36 बटे 3, x मान 36 से आया है। ये कितना है आपका? 24। तो कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ, तो इन तीनों में सबसे बड़ी आपकी 72 होगी। क्या सवाल को दोबारा देखें, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से तिगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या निकालें। अब दूसरी संख्या पहली से ही तो दुगनी है और तीसरी से तिगनी है, तो माना पहली संख्या ये आपका x, फिर कह रहा है दूसरी संख्या ये पहली का दुगनी है, और यही आपकी तीसरी से 3 गुना है। दूसरी आपका 2x, दूसरी आपका 2x, 3 गुणा तीसरी, तो 2x बटे 3 बराबर तीसरी, खत्म। क्लियर? दोबारा देख सकते हो आप, दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से तिगनी, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x, भाई दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तो दूसरी आपका 2x, फिर दूसरी तीसरी से तिगनी है तो दूसरी बराबर तिगनी तीसरी, तो 2x बटे 3 हो जाएगा। अब बताएं इन तीनों का औसत कितना है? 44। तो पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, तीनों का योग, यदि इनका एवरेज 44 है तो इनका योग कितना होगा? 44 गुणा 3। भाई तीनों का औसत 44, तो तीनों का योग कितना आएगा? 44 गुणा 3। 3 आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, 3x, 6x, 2x, ये आपका 132। आप इसको सम कीजिए, तो आपने देखा 11x बटे 3
ये आपका आ गया ये, आप इसे काट दीजिए, ये आ गया। तो आपका मान कितना है आपका इसमें 36 आ गया। 36 आपका मान आया, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो 36, 72 और यहां रखोगे तो ये कितना आएगा 24। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 72। ठीक, बड़ा 3 संख्याओं का औसत कितना है आपका 77। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस सवाल को कीजिए, इसको कैसे कर सकते हैं बताओ। 3 संख्याओं का औसत 77, पहली दूसरी की दुगनी, दूसरी तीसरी की दुगनी। पहली का मान जब निकलेगा जब दूसरी का हो, दूसरी का मान जब निकलेगा जब तीसरी का हो। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, पहली का मान जब निकलेगा जब दूसरी का हो, दूसरी का जब निकलेगा जब तीसरी का हो। तो अब इसमें किसका मान निकालेंगे, पहली दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे। तो माना जो इसमें तीसरी संख्या है वो आप x मान लो। ठीक, फर्स्ट नंबर इज द ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर ट्वाइस ऑफ थर्ड नंबर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे है। माना तीसरी x, तो दूसरी क्या है तीसरी की, दूसरी संख्या तीसरी का क्या है आपका दुगना, तो आपका 2x। पहली क्या है दूसरी की, ये आपका दुगनी कर दिया, खत्म। तो अब कह रहा है इनका औसत आपका 77। तो पहली का मान कितना आएगा 4x। तो पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, औसत कितना आपका 77, 77 गुणा 3, ये आ गया 7x, ये आ गया 77 गुणा 3। तो x का मान आएगा 77 गुणा 3 बटे 7। तो आप बताओ इसमें x का मान कितना आया 33। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक, 33 तो नहीं 66, ये 3 हो गए टोटल। क्लियर। तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, संख्याओं का औसत 77, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। तो पहली तो दूसरी की दुगनी, दूसरी तीसरी की दुगनी। पहली का मान जब निकलेगा जब दूसरी का निकले, दूसरी का मान जब निकलेगा जब तीसरी का निकले। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो माना कौन सा मानेंगे इसमें, माना तीसरी। तो आपने देखा है तीसरी क्या होगा x, तो कह रहा दूसरी तीसरी की दुगनी है 2x। पहली जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरी की दुगनी है, खत्म। पहली दूसरी तीसरी, तीसरी x, दूसरी उसकी दुगनी, पहली दूसरी की दुगनी। क्लियर। अच्छा अब बताओ, पहली 4x, दूसरी 2x, तीसरी x, इनका औसत कितना 77, इनका योग कितना आएगा 3। अगर यहाँ आपका योग है तो यहाँ भी आपका योग। अब आप इसे आसानी से कर सकते हो। अब बताओ x का मान 77 गुणा 3 बटे 7। जब आप इसे काटोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 33। तो 33 यहाँ पुटअप कर देना। कह रहा पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या का मान क्या आएगा 33 दूनी 66, 66 दूनी कर देना, वो इसका आंसर है 132। क्या वैल्यू पढ़ दे 2x गुणा 2, तो x का मान कितना आएगा 33, 66 देना, 2 छक्के 12, 132, 132। क्लियर। तो ये सवाल आपको आ जाना चाहिए। 3 संख्याओं का औसत 154, पहली संख्या दूसरी से दुगनी, दूसरी तीसरी से दुगनी। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 154। फर्स्ट नंबर क्या आपका ट्वाइस है सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर ट्वाइस है थर्ड नंबर का। सेम क्वेश्चन है आपका। तो पहली संख्या आपका दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे। तो इसमें आपको तीसरी मानना पड़ेगा। माना तीसरी संख्या आपका x। अब बताओ पहली का मान जब निकलेगा जब दूसरी का, दूसरी का जब तीसरी का। तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, ये इसका दुगना है, दूसरी क्या होगा आपका 2x। फिर कह रहा पहली, ये दूसरी की दुगनी है, 2x गुणा 2, ये आएगा आपका 4x। ठीक, इनका औसत है 54। तो पहली जमा दूसरी जमा तीसरी,
ये 154 गुणा 3, ये आएगा 7x। 154 गुणा 3 ये आएगा, इसको आप काट लेना। ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा आपका हो रहा है, क्या है आपका 66। तो 66 आया, तो कह रहा है पहली संख्या याद कीजिए। तो पहली संख्या कितना आएगा, 4 गुणा 66, कितना आया 264। ये 3 संख्याओं का औसत है आपका, ये देखो 3 संख्याओं का औसत 54। पहली संख्या दूसरी से दुगनी एक बात, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी एक बात। पहली का मान जब निकलेगा जब दूसरी का, दूसरी का जब निकलेगा जब तीसरी का। तो आप इसे करेंगे माना तीसरी संख्या, तीसरी आपकी x, फिर कह रहा दूसरी क्या है तीसरी से दुगनी, तो तीसरी से दुगनी 2x, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, पहली दूसरी की दुगनी, तो पहली क्या है आपका दूसरी की दुगनी, तो 2x गुणा 2, ये आपका कितना आपका 4x। इनका औसत है 54। तो पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, 154 गुणा 3, 7x, ये आपका 154 गुणा 3। सभी बच्चे बताएं 154 गुणा 3 बटे 7। जब आप इसे काटोगे तो बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा 66। खत्म। तो पूछ रहा पहली संख्या निकालो, ये पहली का मान है, ये 4x, 4 गुणा 66। तो जब आप इसे करोगे 264 इसका आंसर है। देख लो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, रिमूव कर दी जाए, देन एवरेज बिकम 25। 5 संख्याओं का औसत है 27। तो 5 संख्याओं का योग 5 सत्ते इनकी गुणा कर लो 135। ठीक, एक संख्या निकाल दी तो औसत कितना हो गया आपका 25। तो जो ये आ गया इसका एक निकाल दिया 4 हो गया, ये आपका 100। तो कौन सी संख्या निकाल ली आपकी 35, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दीजिए, आ जाएगा।